बकासुर बताता है, मैं हूँ बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है। बकासुर बताता है, मैं ही बकासुर हूँ, लेकिन अब तुम ये बताओ कि मेरा भोजन है यह तुम क्यों खा रहे हो करके पूछता है। भीम, तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है, अबे तू तो भैंस जैसा है। भीम बताता है, तू बकासुर है, तुम तो बहुत ही झूठ बोल रहे, क्योंकि तुम कैसे लग रहे हो, भैंस के जैसे लग रहे हो, और अपने आप को क्या बता रहे हो, बकासुर बता रहे हो। इस तरह से बोलने लगता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखिए बकासुर क्या कहता है, जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंसें कहाँ हैं। तो बकासुर पूछता है, जबान संभाल कर मतलब मैं बकासुर हूँ, ठीक तरह से सोच समझ कर मेरे साथ बात करो। और उसके बाद में मेरी भैंसें कहाँ हैं, 2 भैंसें लाना था ना उससे खाने के लिए, तो भैंसें कहाँ हैं पूछता है। भीम देखिए क्या कहता है, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले। तो भीम बोलता है, एक तो तुम मतलब भैंस के जैसे तुम हो, और दूसरी भैंस मुझे समझ लो करके जोर जोर से अट्टहास करता है बकासुर। वो दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना, आ तो बकासुर कहता है, तू बहुत ही दुष्ट है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी देखो मैं तुम्हें कैसे पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाना मतलब सबक सिखाना बच्चों, तो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा देखो। और पूरा का पूरा साबुत मतलब पूरे का पूरा तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा, और उसके बाद में मुझे बकासुर मत कहो करके बताता है। भीम देखिए क्या कहता है, आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, शोर मत कर, अब बोल दबाओ गला। बकासुर चीखता है, चीखता क्यों है बे। तो भीम पूछता है, ये मतलब कुश्ती लड़ेगा मेरे साथ, आ लड़ो करके बताता है, और उसका गला दबा देता है बच्चों। और पूछता है, गला तुम्हारा दबाऊ क्या, इस तरह से पूछता है भीम। तो उसके बाद एक है, 40 साल से एक आदमी 2 भैंसे 1 गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब, निकाल, मारता है, अबे सुनता है बक चीखता है। भीम अट्टहास करता है, अबे चीखता क्यों है, चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रह, अबे सुनता नहीं, बक चीखता है, बड़ा जोर लगता है बड़ा जोर लगाता है, और उसकी आंखें फट जाती हैं, तो ले जोर से धरती पर पटकाता है, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ, चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है, तो भीम चिल्ला चिल्ला कर उसे मारने लगता है, 40 सालों से तुम हर एक दिन एक आदमी 2 भैंसे 1 गाड़ी अन्न खा रहे हो, और कहाँ है तेरा सब, निकाल अभी करके जोर जोर से उसे मारता है। उसके बाद में बकासुर क्या करता है बच्चों, हाँ जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के बाद में भीम क्या कहता है, चुप रहे करके उसे चिल्लाता है उस पर, और उसके बावजूद क्या करता है, उसके आंखें ही फाड़ देता है, मतलब जोर से उसके आंखों को फाड़ देता है, और उसके बाद में उसके 2 टुकड़े किए देता हूँ करके जोर से क्या करता है, उसे ऊपर उठाकर उसे धरती पर पटका देता है और चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। तो उसके बाद में जोर से चिल्लाकर राक्षस क्या हो जाता है, मर जाता है। तभी भीम अट्टहास करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और देखिए, हा हा हा, मर गया, चींटी की तरह मर गया, वाह बेटा। तो भीम अपने आप से कहने लगता है, हाँ हाँ मर गया, तो मैंने क्या किया, हाँ राक्षस को मार डाला। तो कैसे मार डाला उसने, चींटी की तरह। चींटी को मारने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है बच्चों, नहीं, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ತಂತಾನೆ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है, राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं,
तो उसी समय कौन आते बच्चों? हाँ, दूसरे जो राक्षस थे ना, उसके साथ रहने वाले, बकासुर के साथ रहने वाले उसके सैनिक सभी दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगने लगता है कहीं भीम हमें न मार डाले। नेक्स्ट भीम देखिए उनसे क्या कहता है, अरे तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को, किसी की बोल नहीं निकलती। सभी भयातुर खड़े रहते हैं। अबे सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। तो भीम सैनिकों से कहता है कि खबरदार, मतलब अगर आगे से एक चक्र नगरी के या किसी को भी तकलीफ पहुंचाई तो देखो करके बताता है। मतलब यहाँ पर बकासुर की हालत जैसे हुई है उसी तरह से तुम्हारी भी मैं करूँगा करके बताता है वह। और उतना ही नहीं, वह कहता है गांव वालों को अभी तंग मत करो, परेशान मत करो, और इस लाश को, किसकी लाश बच्चों? हाँ, बकासुर की लाश को ले जाकर कहाँ पे रखो? हाँ, नगर के दरवाजे पर रखो। और उस उतना ही नहीं, अभी गांव की तरफ मत देखो, कोई भी मत जाओ वहाँ पर करके ज़ोर ज़ोर से, मतलब उन्हें परेशान मत करो करके बताता है।